शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। सनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया और कहा, भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? भगवान के भक्त का मुख उदास नहीं होता। उदास का कोई विशेष कारण होता है। आपका चिंतातुर होना, उदास होना और आपका जल्दी जल्दी चलना, इन तीनों बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ विशेष बात है। क्योंकि भक्त गजराज की चाल चलता, मस्त भगवत चिंतन पर आए। भक्त का मुख प्रसन्न होता है, वो चिंता शोक से मुक्त होता है। नारद जी को उदास देखकर, चिंतातुर देखकर और जल्दी जल्दी आते हुए देखकर कहा, आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप इस समय जो व्याकुल हैं, इसका मतलब कोई समस्या है। इसलिए अनासक्त पुरुष की ऐसी स्थिति किसी विशेष समस्या से होती। वो क्या समस्या है? देवर्षि नारद जी से सनकादि ने पूछा। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक को इसलिए मानता हूं कि यहां बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भजन करने वाले हैं। तो मैं पृथ्वी लोक में आया। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंद, कई तीर्थों में मैं विचरण करता रहा, लेकिन मुझे इन सब तीर्थों में जाने पर जो शांति चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारे तीर्थों में अपना प्रभाव फैला रखा है।